शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों नमः संस्कृत भूषण देववाणी 10 संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम व्याकरण की कक्षा पढ़ रहे हैं। व्याकरण की कक्षा में हमने व्याकरण की भूमिका से लेकर के लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की यात्रा कर रहे हैं। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की यात्रा में हमने जो है माहेश्वर के 14 सूत्र को पढ़ करके दर्शनम लोपा जैसे सूत्र को पढ़ते हुए मुख नासिका वचनोनुनासिका तक पढ़े थे। इसके बाद हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसके अंतर्गत उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, किस वर्ण को स्पर्श कहते हैं, किस वर्ण को अंतस्थ कहते हैं, ये सब पढ़ना था। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने उच्चारण स्थान पढ़ लिया है। आज हम प्रयत्न पढ़ेंगे। प्रयत्न में आज हम पहले ये पढ़ेंगे कि प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा प्रयत्न पुनः फिर कितने प्रकार का होता है। तो आज हम पढ़ेंगे यत्न अथवा प्रयत्न, यत्न या फिर प्रयत्न। तो यत्न या प्रयत्न, यत्न और प्रयत्न में एक चीज़ जान लीजिए, ज़्यादातर समानता है ही, केवल शब्द में थोड़ा सा उपसर्ग लगा है। प्रकर्ष रूप से अच्छी तरह से किया गया यत्न को प्रयत्न कहते हैं। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण, चूँकि उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं तो वहीं से लेकर के हम शुरू करें। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय उच्चारणकर्ता के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, जो चेष्टा की जाती है, जो उसके लिए एक प्रक्रिया की जाती है, एक प्रयत्न किया जाता है, उसी को हम वास्तव में यत्न या प्रयत्न कहते हैं। तो सीधी सिंपल साधारण परिभाषा पढ़ लें कि वर्णों की उच्चारण के समय उच्चारणकर्ता के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे हम यत्न अथवा प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न दिखता नहीं है, सिंपल साधारणतः देखें तो नहीं दिखता है, लेकिन यह है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और कोई ऐसे मित्र होंगे तो थोड़ा सा क्षमा करेंगे कि हम प्रयत्न, वर्णों का प्रयत्न करते समय हम कभी हकलाने वाले व्यक्ति को देखे हैं। और वो हकलाने वाला व्यक्ति जो जब बोलना चाहता है ना, जो कुछ बोलता है तो बहुत देर तक, बहुत समय से अपने आप को एक्टिव करता है, तब जा कर के बोल पाता है। जैसे किसी गड्ढे में या दलदल में ट्रैक्टर फंसा हुआ तो देखिए 2-3 बार गियर आगे पीछे करना पड़ता है। उसी प्रकार से हकलाने वाला व्यक्ति उसी तरह से कुछ बोलता है, 2-3 बार प्रयास करता है तब एक वर्ण का उच्चारण कर पाता है। ऊपर वाली की कृपा है कि हम और आप अच्छे तरह से बोल ले जाते हैं। तो वही प्रयत्न जिसको हम सरलता से कर ले जाते हैं, वही किसी के लिए कठिनता हो जाती है। तो वर्णों का उच्चारण करते समय जो यत्न या प्रयत्न किया जाता है, उसी को, जो चेष्टा की जाती है, जो क्रिया की जाती है, जो एक्टिवेशन होता है, उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। आइए, अब यह प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। यत्नो द्विधा, एक है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। नाम से देख लीजिए, बाह्य बाहरी, आभ्यंतर आंतरिक। उच्चारण हम करते हैं, उच्चारण का मुख्य साधन हमारा मुख है।
तो वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारणकर्ता के द्वारा मुख के अंदर जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्रयत्न मुख के बाहर दिखाई देते हैं उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। और यहाँ वृत्ति में भी लिखा गया यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतरो बाह्यश्च। चूंकि लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़े तो पंक्तियां भी पढ़ते चलेंगे। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। और फिर उन्होंने दिया आद्य पंचधा, आद्य आभ्यंतर, आभ्यंतर पंचधा। यह आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार? 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर 5, आभ्यंतर 5, आभ्यंतर 5, ये 5 प्रकार का होता है। ये पांचों हैं कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट, तीसरा ईषत् विवृत या फिर ईषत् विवृत। चौथा विवृत। पांचवा समृद्ध। ये 5 प्रकार के। तो अभ्यंतर प्रयत्न ये 5 प्रकार के हुए। फिर इसी के वृत्ति के बाद इन्होंने वृत्ति लिखा तत्र, तत्र उनमें, इनमें किन में, इस ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है वहाँ पर कहाँ पर? उन आभ्यंतर प्रयत्नों में, उन आभ्यंतर प्रयत्नों में स्पृष्टम। तो कहे कि तत्र स्पृष्टम, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। कहे कि उनमें किसमें? इस आभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्शानाम आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम, स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? स्पर्श वर्णों का। और इन स्पर्श वर्णों के वर्गों की संख्या 5 है। एक वर्ग में 5 वर्ण, वर्गों की संख्या 5, एक वर्ग में 5 वर्ण, तो कुल टोटल 25 वर्ण। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। वर्ग 5 और एक वर्ग में 5 की संख्या, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। आइए फिर दूसरा बताएं। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम। दूसरा बताए ईषत् स्पृष्टम ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम। यही आ यहाँ जोड़ देते तो म पूरा हो जाता। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम, अंतःस्थानम। कहें कि अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थ अंदर जो स्थित हो, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है।
और इनकी संख्या होती है 4। ये हैं य, व, र और ल। इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या होती है 25। आइए, ईसद स्पृष्ट हो गया तो ईसद विपरीत। ईसद विपरीत, ईसद विपरीत के लिए इन्होंने बताया कि ईसद विपरीत कहते किसको हैं, तो इन्होंने बताया कि ईसद विपरीत ऊष्माणाम, ईसद विवृतम ऊष्माणाम, ईसद विवृतम ऊष्माणाम, ईसद ईसद विवृतम ऊष्माणम, कहे कि ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण इनकी भी संख्या 4 और ये तीनों स और ह हैं, तीनों स और ह हैं। कहें कि ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद विपरीत होता है। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद विपरीत होता है। फिर बताए विवृतम स्वराणाम, स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, समृत के लिए इन्होंने लिखा ह्रस्वस्य, ह्रस्वस्य फिर आ को संधि कराया तो ह्रस्वस्या, वर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, कहे कि ह्रस्व अवर्ण के प्रयोग में, ह्रस्व आ का प्रयोग की अवस्था में जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह समृत होता है। फिर वहीं एक पंक्ति लिख दिया इन्होंने, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। फिर उन्होंने लिख दिया, क्या लिखा, प्रक्रिया दशायाम, तो प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, तो क्या प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, कहें कि लेकिन प्रक्रिया के दशा में तो वह विवृत ही होता है। तो यह प्रयोग दशा क्या है और यह प्रक्रिया दशा क्या है, इसको जानने के लिए जान लीजिए कि किसी साधारण शब्द का, जैसे मान लीजिए धन है, धन के अंत में जो अ है वह समृत है। फिर अर्थी का जो प्रारंभिक अ है वह भी समृत है। इसी तरह से दैत्य शब्द में जो अंतिम आ है वह समृत है। आरिह में जो प्रारंभिक आ है वह समृत है। लेकिन जब धन का अंतिम अ और अर्थी का प्रारंभिक आ ये दोनों आपस में मिलने की क्रिया करेंगे तो ये विवृत हो जाएंगे। मतलब जब अ व्याकरणिक नियमों से बद्ध हो जाएगा, जब तक अ स्वच्छंद होगा तब तक वह समृत होगा, और जब अ व्याकरण के नियम से बंध जाएगा तो वह विवृत हो जाएगा। जब अ व्याकरण के नियम से बच जाएगा तो वह विवृत हो जाएगा। इसके अंतर्गत संधि के अ,
समास में कहीं अ का आदेश हो तो संधि, समास, आगम, आदेश, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब में जो अ आएगा वह प्रक्रिया के अनुसार आएगा, नियम से आएगा। तो प्रक्रिया के आधार पर आया हुआ जितना भी अ होगा सब समृद्ध न होकर के विवृत होगा, और साधारण अवस्था में जितने अ आएंगे सब, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अनुज हो तो अनुज का अ जो है यह समृद्ध है। इस प्रकार से जितने आपको मिलेंगे उनको देखिएगा। ज़्यादा लंबा करने से वीडियो भी लंबा हो जाता है तो फिर लोगों को लगता है केवल बहकाया जा रहा है, इसलिए छोड़ा करें, छोटा इतने में ही समझ लेंगे। और किसी को यह दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट्स में लिखिएगा, फिर इस टॉपिक को पुनः पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आइए हम ये पढ़े कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का होता है, ईसत विवृत ऊष्म वर्णों का होता है, विवृत स्वर वर्णों का होता है, ह्रस्व अ का प्रयोग की दशा में समृद्ध होता है और प्रक्रिया के दशा में उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। अब पुस्तक में इसके बाद बाह्य प्रयत्न दिया गया है। पुस्तक में इसके बाद बाह्य प्रयत्न दिया गया। ये बाह्य प्रयत्न हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा 2-3 पंक्ति नीचे आ जाइएगा पुस्तक में, और वहाँ से थोड़ा सा ये जोड़ लेंगे तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, स्वर, ये वर्ण भी हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद इनके प्रयत्न को भी, आभ्यंतर प्रयत्न को भी हम आसानी से पढ़ लेंगे। तो जैसी पुस्तक होगी या थोड़ी सी लंबी होगी तो 3 पंक्ति होगी, नहीं तो 3.5 या 4 पंक्तियाँ होंगी। उन 4 पंक्तियों के बाद नीचे आ जाइएगा। यत्नो द्विधा से लेकर के सलस्य महाप्राणाः तक रुकेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे कादयो मावसाना स्पर्शाः। ऐसे पढ़ें, कादयो मावसाना स्पर्शाः। कादयो मावसाना स्पर्शाः, कादयो मावसाना स्पर्शाः। एक एक को पढ़ लें और उसके बाद अभी लिखेंगे। फिर बताएं कादयो मावसाना स्पर्शात्, फिर बताए येणो अंतस्थाः। क्या बताए? येणो अंतस्थाः। फिर पढ़ाए शलम शलमूषमाणः, शलमूषमाणः। फिर बताए अच स्वराः। क्या बताए? अच स्वराः। फिर लिखा इन्होंने ऐसे एक चिन्ह बनेगा क, और फिर एक चिन्ह बनेगा ख। फिर यहाँ एक दूसरा बना लीजिए, एक ही पंक्ति से दोनों समझ लेंगे। प फ इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशः प्रागर्ध विसर्ग सदृशः या सदृशो जिह्वामूलीयः। जिह्वामूलीय इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशों, कहीं सदृशः मिलेगा, पुस्तक में सदृशों मिलेगा, उपधमानीय
फिर लिखा अंग अह इत्यचः परावनुसार विसर्गौ। अंग अह इत्यचः विसर्गौ, परावनुसार विसर्गौ। आइए, तो कहे कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक, क आदयो, क आदि से लेकर के माव अवसाना म तक, क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। और फिर यहीं से स्पर्श को ऐसे लिख लीजिए, स्पर्श वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम, आ से आभ्यंतर, प्र से प्रयत्नम, स्पृष्टम। एणोन्तस्थाः अंतस्थवर्णानां आभ्यंतर प्रयत्नम ईषत् स्पृष्टम। ऊष्मवर्णानां ऊष्मवर्णानां आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् विवृतम। स्वरवर्णानां आभ्यंतर प्रयत्नम विवृतम। प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा हम पीछे पढ़ के आए। तो क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। यण प्रत्याहार के वर्ण को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। शल प्रत्याहार के वर्ण को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। ये पढ़ ले और इसी के बाद पढ़िए स्पर्श वर्णानाम। स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है। ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। स्वर वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। समृद्ध को हम पढ़ चुके हैं, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा करने की अभी यहाँ आवश्यकता नहीं समझे। आइए ये दो पंक्ति, प्रागर्ध विसर्ग शीर्षा कखाभ्याम, क और ख से पहले ये दो प्राग पहले जो आधे विसर्ग के समान ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, ये जब लग जाएंगे तो क ख से पहले जब लग जाएगा तो क ख जिह्वा मूलीय पढ़ा जाएगा। और जब यही प और फ से पहले लग जाएगा तो यह उपधमानीय पढ़ा जाएगा। अह प अह फ ऐसा पढ़ेंगे, अह क अह ख ऐसा पढ़ेंगे। फिर नीचे एक पंक्ति लिखा है इन्होंने, अंग अह इत्यच, अंग अह इत्यच, ये दोनों इस प्रकार का इति अच्छा, ये अच पर, अच के बाद अनुस्वार और विसर्ग हैं। अंग में अच के बाद अनुस्वार है और अह में अच के बाद विसर्ग है। अंग में अच के बाद अनुस्वार है और अह में अच के बाद विसर्ग है। ये स्वतंत्र स्वर नहीं है, इसीलिए इनकी स्वर में गणना नहीं की जाती। और ये जो नीचे आपको चार तरह के जिह्वामूलीय, उपधमानीय, एक अंग अनुस्वार और एक अह विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग, कहे कि ये चारों जो हैं यही संस्कृत व्याकरण में इसी को कहा गया, क्या, अयोगवाह कहा गया। आइए आगे अब हम वाह्य प्रयत्न को पढ़ लेते हैं। वाह्य प्रयत्न,
वाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया कि बाह्य प्रयत्न तो 11 था, वाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार के होते हैं। और वो है कौन? विवारः, संवारः, श्वासो नादो, घोषो घोषो, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति। फिर बोले विवारः, संवारः, श्वासो नादो, घोषो अघोषो, अल्प प्राण महाप्राणाः, उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति। हिंदी इसकी होगी विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3 हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो बाह्य प्रयत्न में हम पढ़ेंगे 11। तो कौन कौन से पढ़ेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न को अब यहाँ से मिटा दिया जाए तो थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। पढ़ना है क्या? बाह्य प्रयत्न या यत्न। अब यहाँ वाह्य लिख लें, चूँकि संख्या 11 है तो थोड़ा सा पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठवां अघोष, सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात्त, 10वां अनुदात्त, 11वां स्वरित। इन तीनों को यहीं पढ़ लीजिए। स्वर वर्णों के वाह्य प्रयत्न, स्वर वर्णों के वाह्य प्रयत्न। अब थोड़ा सा विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष ऐसा क्रम था। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस तरह का क्रम था। हम थोड़ा सा क्रम बदल लें तो हमारे लिए सरलता हो जाएगी। यहाँ कर दें अघोष, यहाँ कर दें घोष। ऐसे कर दें, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। खर, हर्ष। हैवरट से जब गर्दश तक और खप छटा चढ़तों से शस्त्र तक इतने वर्ण आएंगे। पूरे व्यंजन हमने ये यहाँ लिखा। स्वर वर्णों के बाह्य प्रयत्न उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं और स्वर वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत और केवल आ का समृत है। अ का विपरीत भी है और आ का समृद्ध भी है। इसको हमने प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा की चर्चा हमने किया कि साधारण अवस्था में अ जो है समृद्ध है और व्याकरण की दृष्टि से जब वो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कृदंत, तद्धि जहाँ भी वह आएगा, जिस भी रूप में वो होगा, यदि व्याकरण के द्वारा सिद्धि प्रक्रिया के द्वारा आता है, आगम आदेश बन करके आता है, प्रत्यय का बनकर, जैसे भू धातु को शब्द में पढ़ेंगे तो आ हो जाएगा, तो यह अ जो होगा वह विपरीत होगा। आइए वहाँ न जाएं तो कहे कि खरो विवारा श्वासा घोषा।
कहें कि खर प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं वो विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष होंगे। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या होंगे? विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष होंगे। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होंगे हसः, संवारः, नादा, घोष करें। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होंगे वह संवार, नाद और घोष कहे जाएंगे। मतलब जो विवार है वह संवार नहीं है, जो श्वास है वो नाद नहीं है, और जो अघोष है वो घोष नहीं है। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे देख लीजिए। ख फ छ ठ, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श र। तो मतलब वर्गों के पहले दूसरे 1 2 और तीनों स ये आएंगे। इनको हटा दीजिए क्योंकि सूत्र में इसी रूप में मिलते हैं, श श स। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस एस क्यूब। खर प्रत्याहार के अंतर्गत 12 प्लस एस क्यूब मतलब तीनों स। आइए हस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? ह, फिर य व र। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 3 4 5 वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें अंतस्थ वर्ण और ह। हस प्रत्याहार के अंतर्गत 3 4 5 अंतस्थ वर्ण और ह। तो 3 4 5 मतलब एक वर्ग का 3 वर्ण, तो 5 वर्ग 15 वर्ण, यण 4 15 4 19 और हैवरट का ह 20। मतलब हस प्रत्याहार के अंतर्गत 20 वर्ण पढ़े जाएंगे और खर प्रत्याहार के अंतर्गत 13 वर्ण पढ़े जाएंगे। कौन कौन से? पहले दूसरे, 5 दूना 10 और फिर तीनों स। तो 10 और 3 13। तो सल प्रत्याहार खर प्रत्याहार में 13 और हस प्रत्याहार में 20 पढ़े जाएंगे और 20 और 13 जब हम जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाएंगे। इसीलिए हम अभी नीचे यहाँ स्वर बताए। तो अब देख लीजिए ये 6 जो हैं ये व्यंजन के प्रयत्न हैं। फिर इसी में बाह्य प्रयत्न का बंटवारा करते समय थोड़ी सी एक चीज़ और लिखी गई, एक चीज़ और ध्यान दिया गया कि प्राण वायु बाहर निकलने के आधार पर 2 बाह्य प्रयत्न बतलाए गए। प्राणवायु निकलने के आधार पर 2 बाह्य प्रयत्न बतलाए गए। एक का नाम है अल्प प्राण, एक का नाम है महाप्राण। तो कहे कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा प्राणवायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो प्राणवायु, तो अल्प प्राण कहाँ कहाँ निकलती है ज़्यादा और कहाँ कम निकलती है, ये व्यंजन वर्णों का ये भी प्रयत्न है। तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय देख लीजिए क ख ग घ ङ। यदि इनका उच्चारण करें और साधारणतः ऐसे रख लें क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, तो आप देख पाएंगे कि क ग ङ में कम प्राणवायु आती है। तो हम अल्प प्राण महाप्राण की चर्चा हो रही है। तो अल्प प्राण में वर्गों के 1 क 3 ग 5 ङ और महाप्राण में बचे क्या? यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4। तो अब तक हम 25 व्यंजन वर्णों को प्राप्त कर चुके हैं। कितने वर्णों को पाए हैं? 25 व्यंजन वर्णों को प्राप्त कर चुके हैं और अभी हमको 8 व्यंजन वर्ण प्राप्त करने हैं। तो ये 8 मिलेंगे कहाँ से? ये 8 व्यंजन वर्ण हमें मिलेंगे अंतस्थ और ऊष्म। अब अंतस्थ और ऊष्म वर्णों में ये देखना किसका बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है और किसका महाप्राण है। तो इनका उच्चारण करके ऐसी तरह से हाथ लगा कर देख लेते हैं। य व र ल और स श
स ह। तो हमने ये देखा कि जो यण प्रत्याहार के वर्ण है, मतलब अंतस्थ वर्ण जो है वो, और जो ऊष्म वर्ण है, तो अंतस्थ वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर आया और ऊष्म वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर आया, इसलिए ऊष्म वर्ण क्या है, महाप्राण है, और अंतस्थ जो है वो अल्प प्राण है। जब इसकी हम वृत्ति पढ़ेंगे तो वृत्ति में यही पढ़ेंगे हम कि प्रथम तृतीय पंचमाः एणस्य अल्प प्राणाः द्वितीय चतुर्थौ सलस्य महाप्राणा। मतलब वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम, पहले तीसरे और पांचवें वर्ण क ग च ज ट ड ण त द न प ब म ये वर्ण, इसी तरह से य व र ल, ये और ये सब मिला करके ये हो जाएंगे 1 2 3, मतलब 3 3 15 15 4 19, इसके अंतर्गत 19 वर्ण। फिर यहाँ 2 4, मतलब 2 और 4, ये 14 हो जाएंगे, 10 और 4 14। यहाँ हम जब पढ़े थे खर प्रत्याहार, यहाँ जब हम पढ़े थे हस प्रत्याहार, तो अब खर में हमने पढ़ा और हस में हमने पढ़ा। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत हमने कितने वर्ण पढ़े, हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमने कितने वर्ण पढ़े, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो भी 33 हो जाता है, और इनको भी जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। इसके बाद अब हम उदात्त अनुदात्त स्वरित की बात करें तो उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं, पिछले वीडियो में उदात्त अनुदात्त स्वरित को पढ़ चुके हैं। और उदात्त अनुदात्त स्वरित में हमने ये देखा कि कंठ आदि, तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं, और ये उदात्त अनुदात्त स्वरित सभी स्वरों के प्रयत्न हैं, जिसे कि नीचे लिखा भी गया है। तो हमने ये देखा कि उदात्त अनुदात्त स्वरित में ये था कि सभी वर्णों के, स्वर वर्णों के कुछ उच्चारण स्थान निर्धारित, जैसे अ का कंठ है, ई का तालु है, री का मूर्धा है, लृ का दंत है। तो ये हमने पढ़ा। तो ये पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब हम जान गए हैं। तो अब लेकिन ये जो इनका उच्चारण स्थान है, जब ये अपने उच्चारण निर्धारित उच्चारण स्थान के कुछ ऊपरी भाग से बोले जाएंगे, कुछ ऊपरी भाग से बोले जाएंगे तो उदात्त होंगे, उसी उच्चारण स्थान के निचले भाग से बोले जाएंगे तो अनुदात्त होंगे, और जब ये बीच से बोले जाएंगे, उदात्त और अनुदात्त दोनों के बीच से बोले जाएंगे तो ये स्वरित होंगे। इसके बाद अब हम ये उच्चारण स्थान पढ़ लिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़ लिए, बाह्य प्रयत्न पढ़ लिए, प्रयत्न पढ़ लिए, अंतः प्रयत्न पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। अब हम मूल सूत्र पर आएंगे। मूल सूत्र यही था, हम पढ़ रहे थे जो सूत्र, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वास्तव में ये 2 दिन, 2 वीडियो, एक वीडियो इसके पहले और एक आज वाला, ये 2 वीडियो केवल हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पढ़े। तो यहाँ पर जब हम पहले वीडियो में आप देखेंगे, उसमें हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो लिखा था, तो वहाँ ये लिखे थे कि वास्य, आस्य जो है, आस्य का अर्थ मुख, बनावट, आकार, आकृति, स्वभाव और उच्चारण स्थान से लिया गया था। और प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ है प्रयास करना। तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं, और ये आभ्यंतर और बाह्य 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल आभ्यंतर प्रयत्न को लिया गया है। यहाँ पर मतलब इस सूत्र में और सवर्ण के लिए आभ्यंतर प्रयत्न का एक होना आवश्यक है। और इसकी वृत्ति भी लिखी गई कि तालवादी स्वस्थान आभ्यंतर प्रयत्न चेतेतद द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः श्रवण संगम स्यात्। चेत, यदि, चेत बीच में शब्द आएगा और यहाँ मिला प्रयत्नस, प्रयत्नः चेत,
चेत एतत्, यदि यदि तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन जिन वर्णों के एक समान होंगे, जिन जिन वर्णों के एक समान होंगे, वे वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक होंगे। इसीलिए जब हम संधि पढ़ते हैं तो अ का सवर्णी दीर्घ जब पढ़ते हैं तो उसमें अ का सवर्णी अ पढ़ते हैं, अ का सवर्णी ई नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि अ का सवर्णी प्रयत्न के आधार पर यदि हम देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर तो ई उ री भी हो जाएगा, री भी हो जाएगा, ए ऐ ओ औ भी हो जाएगा। लेकिन जैसे हम उच्चारण स्थान देखेंगे तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, अ का कंठ है, री का मूर्धा है, उ का ओष्ठ है, री का दंत है। तो उच्चारण स्थान में भेद हो जाता है, इसीलिए ये स्वर एक दूसरे के सवर्णी नहीं होते हैं। और दूसरा चीज़ आज से मतलब हमने मुख या बनावट भी बताया, तो मुख और बनावट में भी, आकार में भी देख लीजिए वो एक दूसरे के सवर्णी नहीं है। तो दो चीज़ों का एक होना, सवर्ण के लिए दो चीज़ों का, जैसे सगा भाई होने के लिए माता और पिता का एक होना आवश्यक है, उसी तरह से वर्णों का सवर्ण होने के लिए भी, वर्णों का सवर्ण होने के लिए भी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का एक होना आवश्यक है। इसी सूत्र में एक वार्तिक आई, रील री मिथा सावर्ण वाच्यम। रील री रील री वर्णयोः मिथ सवर्णम वाच्यम। तो रील री वर्णयोः कहे कि रील री वर्णयोः मिथा सवर्णम वाच्यम। तो री और री वर्णयोः मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। कहे कि री और री आपस में सवर्ण संज्ञक होंगे। री और री ये आपस में सवर्ण संज्ञक कहे जाएंगे। और इसको बताया वार्तिक कार कात्यायन। री और री आपस में सवर्ण संज्ञक कहे जाएंगे और ये आपस में जो है इसको बताया वार्तिक कार कात्यायन। वार्तिक कार कात्यायन ने यह बतलाया कि री और री आपस में सवर्ण संज्ञक है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि री और री को सवर्ण बतलाने वाले कौन आचार्य हैं, तो अब पाणिनि होगा, कात्यायन होगा, पतंजलि होगा, या फिर मान लीजिए वरदराज होगा। तो आप बताइएगा इसको कात्यायन ने इसको बताया है। यद्यपि कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का दंत है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का उच्चारण स्थान दंत है, और दोनों में यद्यपि उच्चारण स्थान में भिन्नता है, फिर भी ये दोनों वर्ण जो है आपस में सवर्ण हैं। एक बार हम उच्चारण स्थान जो पढ़े तो ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम वृत्ति के आधार पर हम 2 दिन में पढ़े, लंबा सूत्र रहा। और अब इसके बाद हम अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा ये जैसे स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट है, विवृत है, समृत है, इनके अर्थ क्या हैं। जैसे स्पृष्ट में आप देख लीजिए स्पृश धातु एकता प्रत्यय, तो स्पृश का अर्थ होता है स्पर्श करना, मतलब जब हमारी जीवा भिन्न भिन्न स्थानों का स्पर्श करे तो वो स्पृष्ट वर्ण होंगे। फिर ईसत स्पृष्ट है, ईसत का तो कुछ कम या हल्का सा, जब हल्का हल्का स्पर्श करेगी तो ईसत स्पृष्ट होगा। फिर होगा ईसत विवृत, इसमें विवृत का अर्थ होता है जीभ और तालु के बीच का स्थान। तो कहे कि जब ईसत विवृत क्या होगा, तो कहे कि ईसत विवृत वह होगा जब जीभ और तालु के बीच का स्थान थोड़ा थोड़ा खुले, तो ईसत विवृत होगा। और विवृत क्या होगा, जब तालु और जीभ के बीच का स्थान पूरा पूरा खुल जाए तो विवृत होगा। और समृत का अर्थ होता है मार्ग का बंद होना, वायु मार्ग का बंद होना। तो इस तरह से ये इनके अर्थ हुए। फिर विवार, संवार, श्वासनाद, विवार मतलब खुला होना। कहें कि जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वरतंत्रियाँ अर्थात और मुख हमारे पूरे पूरे खुले हों, स्वरतंत्री का मुख हमारा पूरा पूरा खुला हो,
तो वह विवार होगा। संवार, संवार जिन वर्णों को उच्चारण स्वरतंत्री का मुख जो है बंद हो रहा हो उसे संवार कहेंगे। विवार, संवार, श्वास, श्वास के जिन वर्णों के उच्चारण करने में अंदर की वायु स्वरतंत्री में रगड़ करे या उनको झंझनाहट उत्पन्न करे, उसमें झंकार उत्पन्न करे, तो उसे हम संवार कहेंगे, उसे हम श्वास कहेंगे। नाद, जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर से एक अनुरणन हो, एक घर्षण हो, उसे हम नाद कहेंगे। फिर घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में कुछ ध्वनि या गूंज निकलती हो उसे घोष कहेंगे। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में अ माने नहीं, घोष मतलब आवाज़, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कुछ वायु या कुछ आवाज़ कम निकलती हो उसे हम अघोष कहेंगे। फिर अल्प प्राण, महाप्राण को हम पढ़े थे, तो अल्प प्राण में हमने पढ़ा था जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम प्राणवायु बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से अधिक प्राणवायु निकले उसे महाप्राण कहेंगे। इसी तरह से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को भी हम पढ़े थे और उपधमानीय, जिह्वामूलीय सब पढ़े हम। और अब आज से हम ये चाहेंगे कि हम अगले वीडियो में अर्धुत समरस्य चा प्रत्यय सूत्र को पढ़ेंगे और उस सूत्र को पढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही हमारा सबसे बड़ा पारितोषिक होगा और आपके कमेंट्स जितने मिलेंगे वह हमारे हौसले को बढ़ाने वाले होंगे। जहाँ अशुद्धियाँ हों, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी हो, उसको आप लोग ही, क्योंकि अपनी कमी किसी को देखने में नहीं समझ में आती है, उसको आप अवश्य लिखें। और धन्यवाद। फिर हम अगली कक्षा में आपसे मुलाकात करेंगे।